नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सोनू सूद ने शुरू किया फ्री कोविड हेल्प कैंपेन। अब घर बैठे करा सकेंगे कोरोना टेस्ट और ले सकेंगे डॉक्टर्स की सलाह। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अब एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत उन्होंने एक टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसके जरिए कोई डॉक्टर से निःशुल्क सलाह ले सकता है और इसके साथ ही लोगों का घर बैठे कोरोना टेस्ट भी होगा। सीएम योगी ने दी जानकारी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए निजी क्षेत्र से 54 प्रस्ताव मिले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्यवाही तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए निजी क्षेत्र से 54 प्रस्ताव मिले हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां रत्नागिरी की एक फार्मा कंपनी में आग लगी, जिसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है। रत्नागिरी में फार्मा कंपनी में आग लगी, जिसको बुझा दिया गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देशवासियों को लिखा भावुक पत्र, कहा हम होंगे कामयाब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देशवासियों को भावुक पत्र लिखकर कहा है, ये जो अंधेरा हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में रेल कोच कारखाने में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला लाखों का सामान। उत्तराखंड में पौड़ी प्रशासन सक्रिय हुआ। वापस लौट रहे प्रवासियों पर रखी जा रही करीबी नजर। कोरोना संक्रमण से कई राज्यों में प्रतिबंध के बाद उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों पर अब सरकार सक्रिय हो गई है। पौड़ी प्रशासन ने ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए ब्लॉक और नगर स्तर पर टीमें बनाई। दिल्ली में अब सरकार का मतलब है उपराज्यपाल। एनसीटी बिल हुआ लागू। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एनसीटी बिल के प्रावधान 27 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। हरियाणा में कोविड मरीजों के लिए एमबीबीएस व पीजी के 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखेंगे अनिल विज। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। अस्पताल में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मरीजों की देखभाल के लिए अब एमबीबीएस व पीजी के 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखा जाएगा। ये बात सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कही। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर कराएं रजिस्टर। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया था। इसलिए वैक्सीन लगवाने के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। राजधानी के शमशान घाटों में हुई लकड़ी की कमी। नगर निगम ने राज्य के वन विभाग से मांगी मदद। दिल्ली में लगातार कोविड मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब शमशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। अगली खबर को रुख करते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है। अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लीक, 14 मरीजों की जान बचाई गई। महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिला अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन पाइपलाइन पर पेड़ की एक शाखा गिर गई थी, जिससे पाइपलाइन लीक हो गई। हालांकि कर्मचारियों ने तत्काल जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त किया और ऑक्सीजन पर निर्भर 14 मरीजों की जिंदगी बचा ली। गोवा में 3 दिन का लॉकडाउन, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित। अगली खबर यूपी से जुड़ी है। साइकिल पर पत्नी का शव लेकर घूमता रहा पति, गांव वालों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। यहाँ गांव वालों ने एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, क्योंकि हर किसी में कोरोना का डर है। अगली खबर जयपुर से है, जहाँ अचानक ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल से स्टाफ भाग गया है। बीती रात जयपुर के कालवाड़ा थाना इलाके में स्थित खंडाका अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। डीआरडीओ को मिली बड़ी सफलता। अब भारत में बनेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर। ऐसा करने वाला 5वां देश बना भारत। जो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप की है, वो अभी कुछ ही देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस के पास ही है। अब भारत भी इन देशों की श्रेणी में आ गया है, जिसके बाद वह सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट्स पर काम कर सकता है। कोरोना संकट में मदद के लिए आ गया है कनाडा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को देगा $10 मिलियन। आज से 18 से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाई जाएगी। शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतारें। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले, ये तस्वीर मोदी सरकार का जीवन भर पीछा करेगी। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये मानवता के खिलाफ है। अंतिम संस्कारों का ये अंतहीन सिलसिला अहंकारी शासकों के पत्थर दिली का सबूत है। कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन शुरू। दिन में सिर्फ 4 घंटे ही खुलेंगी जरूरी दुकानें। आधिकारिक बयान के मुताबिक लोग 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे के लिए अपनी दैनिक जरूरतों को खरीदने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस दौरान बाजार और दूध, किराने का सामान, अंडे, मछली, मांस, सब्जियां और फलों की दुकानें खुली रहेंगी।
एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार, बड़ी वेटिंग। एक अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी गैस की डिलीवरी वेटिंग 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन तक पहुंच गई है। आमतौर पर गैस बुकिंग के अगले दिन डिलीवरी की जाती है, लेकिन मैन पावर कम होने की वजह से काम प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर ने कोरोना मरीजों के लिए अपने बंद अस्पताल को इस्तेमाल करने के लिए अदालत से मांगी इजाजत। डॉक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह और चिकित्सकों की उनकी टीम और प्राचिकित्सक स्टाफ अस्पताल के परिचालन को समर्थन देने के लिए तैयार है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।